हेलो। आप सुन रहे हैं हील योर सोल पॉडकास्ट। एक ऐसा स्थान जहां हम जीवन की उलझनें और कठिनाइयों के बीच गहरे आत्मिक और आध्यात्मिक उत्तर ढूंढते हैं। आज का विषय है डिप्रेशन और चिंता से उबरने में श्री कृष्ण की शिक्षाएं कैसे मदद कर सकती हैं। आइए इस सवाल पर गहराई से विचार करते हैं। क्यों आज के समय में श्री कृष्ण की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं? आज की दुनिया में चाहे हम युवा हों या बड़े, लगभग हर कोई किसी न किसी रूप से मानसिक दबाव, डिप्रेशन या चिंता का सामना कर रहा है। भागदौड़, सोशल मीडिया का दबाव, दूसरों से तुलना, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर हमारे मन को थका देते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दी, केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं थी। वे हर इंसान के भीतर के युद्ध के लिए थी और आज का व्यक्ति भीतर के युद्ध से जूझ रहा है। गीता का पहला संदेश, अपने भीतर झांकिए। गीता की शुरुआत में अर्जुन हताश है, उलझे हुए हैं और हार मान लेना चाहते हैं। क्या यही स्थिति हम सबकी नहीं है जब हम चिंता या डिप्रेशन में होते हैं? श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को खुद से परिचय कराते हैं। वे कहते हैं, आप कोई शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। जिस क्षण आप यह पहचान लेते हैं कि आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है, उस क्षण बाहरी परिस्थितियों की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। आपका पहला कदम होना चाहिए रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके यह सोचना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं इस संसार में केवल एक यात्री हूँ और मेरा उद्देश्य गहराई में जाना है। दूसरा संदेश, फल की चिंता छोड़िए, कर्म पर ध्यान दीजिए। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। डिप्रेशन और चिंता तब बढ़ती है जब हम हर काम का परिणाम अपने कंधों पर लाद लेते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, आप केवल अपनी ईमानदारी, अपने प्रयास, अपनी नियत पर ध्यान दें। परिणाम अपने आप आकार लेंगे। व्यवहारिक अभ्यास, दिन के अंत में खुद से कहिए, मैंने आज अपनी पूरी क्षमता से काम किया। तीसरा संदेश, समर्पण। बहुत लोग समर्पण का मतलब समझते हैं बस भगवान पर छोड़ दो और कुछ मत करो। लेकिन गीता में समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास कीजिए और फिर अपनी चिंता, अपना डर और अपनी उलझने भगवान को सौंप दीजिए। यह कोई पलायन नहीं, बल्कि मानसिक हल्कापन है। आप हर बात को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपनी नियत को सौंप सकते हैं। यह समर्पण एक गहरी मानसिक राहत देता है। श्री कृष्ण और संबंधों में संतुलन। श्री कृष्ण के जीवन की एक खूबसूरत बात है, उनका हर रिश्ता संतुलन में था। वे प्रेमी थे, मित्र थे, मार्गदर्शक थे, लेकिन किसी भी रिश्ते में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अपनी सच्चाई नहीं खोई। डिप्रेशन का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं में फंस जाते हैं। आप खुद से पूछिए, किसके लिए मैं अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी ज़रूरतों को दबा रहा हूँ? श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने भीतर के स्वरूप को मत भूलिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। डेली प्रैक्टिस, कृष्णा से जुड़ने के सरल उपाय। अब सवाल आता है,
आप इसे रोज़मर्रा में कैसे लागू करें? सुबह उठकर 2 मिनट श्री कृष्ण का स्मरण, नाम जप या मन से धन्यवाद करें। किसी भी चिंता भरे पल में मन ही मन कहें, हे कृष्ण, मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने कहाँ कहाँ फल की चिंता की, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? ये छोटे छोटे अभ्यास आपके मन को रोज रोज हल्का बनाएंगे। श्री कृष्ण कोई पुरानी कथा का पात्र नहीं है, वह आज भी हमारे भीतर के मार्गदर्शक है, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल भौतिक संसार के खिलाड़ी नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो सीखने और विकसित होने आई है। चिंता, डर और डिप्रेशन से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करना सीखेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और याद रखिए, आपके भीतर शक्ति है, शांति है और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है। जय श्री कृष्ण।